आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ा अल-मुशाहिदीन अल-किराम, नमाज जनाज़ा के हवाले से आज का सवाल ये है कि अगर कोई शख्स नमाज जनाज़ा पढ़ना चाहता है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो जूते उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़े, या फिर वो जूते पहन कर भी नमाज जनाज़ा पढ़ सकता है या नहीं, और कौन सा अमल इसमें बेहतर है और कौन सा हमें करना चाहिए। इस सवाल के जवाब में उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम कुछ इस तरह वजाहत फरमाते हैं कि अगर जूता पहन कर नमाज़ पढ़ रहा है नमाज जनाज़ा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका जूता भी पाक हो और वो जगह जहाँ पर जूते उसने रखे हैं वो जगह भी पाक हो, उसके दाएं बाएं आगे पीछे जूते का हर हिस्सा जो है पाक हो। और जो दूसरा अमल है जिसमें जूते उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़ते हैं लोग, तो उसमें सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो हिस्सा जूतों का ऊपरी जो हिस्सा है जहाँ पर आपने पाँव रखे हैं वो पाक हो, ज़मीन का पाक होना ज़रूरी नहीं है। और जो तीसरा अमल है कि जूते उतार कर अलग होकर पढ़ना, तो उसमें जगह का पाक होना ज़रूरी है। तो खुलासे के तौर पर इसको इस तरह समझें कि अगर आप जूता पहन कर पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जूता भी पाक हो और जगह भी पाक हो। और अगर जूते उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए इतना काफ़ी है कि जूते का ऊपरी हिस्सा जहाँ पर आपने पाँव रखे हैं वो पाक होना चाहिए, और यही बेहतर और मुनासिब है। चूँकि ये अगर आप बाहर कहीं पढ़ रहे हैं तो जूता उतार कर बिल्कुल अलग होकर नहीं पढ़ सकते, और अगर आप जूता पहन कर पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर क्या है, आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सहूलत होती है दूसरे अमल में कि जूते उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़ लेने में सिर्फ वो हिस्सा पाक हो जूते का जिस पर आपने पाँव रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहकाम शरअ समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।